वो दो लड़के हैं ना, नए नए अभी दोस्त बने थे इसके। आस पड़ोस वाले मना भी करते थे उसको कि उन दोनों के साथ मत घूमो, वो खराब है। बांग्लादेशी है वो, मुसलमान। बेटा था, इतनी समझदार मेरी बेटा था, पूरा घर को वही संभालती था। ये दोस्त बने तो वो पिला के उसको लेके गए अपनी गर्लफ्रेंडों को मारने के लिए। हाँ, उनके गर्लफ्रेंडों से ब्रेकअप हुआ था उनका, तो उनको मारने के लिए लेके गए थे। ये जो नरेंद्र मोदी है, इससे पहले भी उत्तर नगर में कोई घटना हुआ था, तो ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? मेरे को ये पूछना नरेंद्र मोदी से, तूने कितना फील्डिंग लगा रखा है कि पुलिस वाले के ऊपर जांच करे? कह रहा है हमें नहीं जानता कि कल उठवा लेंगे तेरे को, वो गोली मरवा देंगे, ये सब धमकी दी थी। वो दोनों ने दी थी। इनके चाकू निकालते ही ये दोनों भागे। उन दोनों तो भाग गए एकदम से, और मेरे बेटे उधर ही खड़ा था। उसको कुछ पता भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसे होगा, मेरे को क्यों मारेंगे। तो ये जो चक्कू मारा ना, 3 बार में मारा है। पहले हल्के में लगा, और बाकी जो 2 थे ना थोड़े बहुत बालिग थे, उन्होंने क्या किया, हाथ पर पकड़ा, घूसा लात मारा। और जो नाबालिग लड़का था उससे चक्कू लगवाया है कि तुम चक्कू मारो, हम देख लेंगे केस। नस है ना, नस इधर से घुसे, इधर की तरफ आया चक्कू, पूरा नस उसका पूरा शरीर का पूरा दोनों को पुलिस वालों ने पैसे खा के उनको गाँव भिजवा दिया, क्योंकि सब गए थे उनके घर पे बोलने के लिए कि आपके लड़का का है, आपके लड़का क्यों लेके गया था जानबूझ के हमारे बच्चे को बुला के। तो उन्होंने बोला भाई पुलिस वाले से हमारी बात हो गई, हमने पैसे दे दिया, उनको गाँव भिजवा दिया, तुम लोग क्या करोगे कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक 17 वर्षीय नाबालिग की घर से बुलाकर चाकू गोदकर हत्या कर डालते हैं। देखिए, उनके दोस्त जो है उन्हें घर से बुलाकर लेके जाते हैं। नाम सुमित है और उम्र महज 17 साल। देखिए, 17 साल के लड़के को इसी घर से जो है बुला के लेकर जाया जाता है आज से ठीक 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद जो है कुछ लोग उसको मिलकर चाकुओं से गोद डालते हैं। और कल देखिए अस्पताल में उनकी हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई है। फिलहाल देखिए, सुमित की माँ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। क्या नाम है मामा आपका? मेरा नाम शांति। क्या कुछ हुआ था, किस दिन की बात? मेरे को जैसे मेरे बेटा को उस दिन जैसे लेके गई, बांधे के उधर रहता है, तो बंदे के उधर रहता है। तो कौन लगता है? सुमित के दोस्त थे या क्या? सुमित का कोई ऐसे बीच में बच्चे के साथ मिलती था, नॉर्मल हाय हेलो थी। हाँ, ऐसे बात सब कुछ चलती था। तो जैसे जिस दिन लेके गई, मंगलवार को लेके गए बच्चे को, मंगलवार को मेरे बेटे को दारू पिला के लेके गई। वही दोनों दारू पिला के लेके गई। मेरे बेटे को कुछ नहीं पता उसको कि मेरे को ऐसे करेंगे मेरे साथ। वो तो सोचा कि रोज घूमती है बच्चे के साथ, तो कुछ नहीं होगा उसको, ये सोचा। तो वो तीनों फिर गई, मेरे बेटा और वो 2। कितने बजे गए थे घर से? 9 बजे उसका मर्डर हुआ है। 9 बजे 8 बजे गए थे। 9 बजे 9 बजे उसका चक्कू मारा है उसको। ठीक है, जब घर से लेकर गए, बच्चा कुछ बोल के गया था आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किनके साथ जा रहा हूँ? कुछ नहीं बोल के गए, मेरे बस चला गया। हाँ। आपने देखा था उन लड़कों के साथ जाते हुए? नहीं। फिर जैसे फिर बेटा को लेके गई, फिर जाके फिर उन्होंने जिन्होंने मारा है मेरे बच्चे को, तो उस जो दोनों को लेके गई, फिर वो दोनों को उन लोगों का मारना था। जिन्होंने मर्डर किया उन्होंने उन 2 लड़कों को मारना था, पर आपके बच्चे को उन लोगों का मारने के लिए आ रहा था। उनको उसको मारने के लिए आ रहा था। अच्छा। तो उन दोनों तो भाग गए एकदम से, और मेरे बेटे उधर ही खड़ा था। उसको कुछ पता भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसे होगा, मेरे को क्यों मारेंगे। तो दोनों भाग गए उसको, दोनों को छोड़ के। फिर मेरे बेटे को पकड़ के फिर मार दिया इसने, चाकू से। ये नस है ना, नस इधर से घुसे, इधर की तरफ आया चक्कू, पूरा नस उसका पूरा शरीर का पूरा खून निकल गया, पूरा खून निकल गया। जगजीवन में पहले लेके गया था, फिर जगजीवन में पट्टी मुट्टी करा के फिर उधर भेज दिया है। फिर इलाज चला उनका 1 हफ्ता, आज पूरा 1 हफ्ता। हाँ, 1 वहाँ पे सप्ताह लापरवाही बहुत की है। उसका जिस दिन ऑपरेशन करवाया, ये जगजीवन से उसको रेफर किया गया है ना, ये लोकनायक हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। इन्होंने जाके एडमिट वगैरह करवाया पड़ोसी वालों ने। एक ही बेटा था, इतनी समझदार मेरी बेटा था, पूरा घर को वही संभालती था। कि मम्मी मैं ये कह के जाती, बाबू किसी के साथ नहीं जाना, कोई बुलाएगी फिर वो किसी के साथ नहीं जाना तुझे,
दूर दूर में मत जाया, कहते मम्मी मैं इधर ही रहती, मैं किसी के साथ में जाती ही नहीं। बेटे से कोई दुश्मनी थी उनकी? कोई दुश्मनी नहीं था मेरी बेटी के साथ, कोई दुश्मनी नहीं था। कोई वजह पता चली क्यों? वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंडों को मारने के लिए लेके जा रहे थे लड़की है, उसको। दो लड़की वो है, दो लड़की, वो जो दो लड़के हैं ना, नए नए अभी दोस्त बने थे इसके। आस पड़ोस वाले मना भी करते थे उसको कि उन दोनों के साथ मत घूमो, वो खराब है। बांग्लादेशी है वो, मुसलमान, यहीं पर रहते बंदे के ऊपर। वो दोनों नए नए दोस्त बने, तो वो पिला के उसको लेके गए अपनी गर्लफ्रेंडों को मारने के लिए। हाँ, उनके गर्लफ्रेंडों से ब्रेकअप हुआ था उनका, तो उनको मारने के लिए लेके गए थे। तो वो तीनों वहां से टकरा गए। ये तीन जब यहाँ से गए ना, इनके बेटे के साथ दो गए थे, ये तीनों जा रहे थे तो उनसे टकरा गए। जो कि वो यहीं पर सामने वाले स्कूल के सामने थे। वो तीनों पहले से पी रखी थी उन्होंने, नशा कर नहीं, लड़की मतलब वैसे लड़कियां नहीं थी, उनके घर जा रहे थे कि उनको धमकी वगैरह देने के लिए। इनसे टकरा गए। इनसे टकराने के बाद उन्होंने जब बोला ना कि भाई कहाँ जा रहा है, कह रहा कि कहीं पर भी जाऊँ मैं, पर तू कौन होता है रोकने? कह रहा अरे हमें नहीं जानता क्या, कल उठवा लेंगे तेरे को, वो गोली मरवा देंगे, ये सब धमकी दी थी। वो दोनों ने दी थी। इनके चाकू निकालते ही ये दोनों भागे, जिन्होंने धमकी दी ये दोनों भागे चाकू निकालते ही देख के। सुमित रह गया वहाँ पर कि सुमित ने तो धमकी दी नहीं थी। वो सोचा मैंने तो धमकी दी नहीं, मैं क्यों भागूं, और इसको पकड़ के फिर इनको मारा इन्होंने। हाँ, सुमित को चक्कू मारा इन लोगों ने। अच्छा, लड़की का मैटर था इसमें? हाँ, और ये जो चक्कू मारा है ना, 3 बार में मारा है। पहले हल्के में लगा, और बाकी जो 2 थे ना थोड़े बहुत बालिग थे, उन्होंने क्या किया, हाथ पर पकड़ा, घूसा लात मारा। और जो नाबालिग लड़का था उससे चक्कू लगवाया है कि तुम चक्कू मारो, हम देख लेंगे केस। वो लड़की ए ब्लॉक के साइड रहती है दोनों। हाँ, मानवी और दीपा। मेरा नाम कैस्टो अल्दर है। अच्छा, क्या हुआ सर? वो मेरा मौसी है, मैं रहता हूँ गुड़गांव में। तो अब भाई तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने पैसे खाया। वो वीडियो हमारे पास है, उनके मम्मी ने मतलब कबूल किया है। तो उस पुलिस वालों को पहले गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि ऐसे अगर पुलिस वाले पैसे खाते रहेंगे तो देश का क्या होगा? ठीक है, देश का क्या होगा? और जो ये एक मिनट, ये जो नरेंद्र मोदी है, इससे पहले भी उत्तर नगर में कोई घटना हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? मेरे को ये पूछना नरेंद्र मोदी से, तूने कितना फील्डिंग लगा रखा है कि पुलिस वाले के ऊपर जांच करे। ये जिन्होंने मारा है सुमित के चाकू, ये उन्हीं लड़की के बॉयफ्रेंड्स थे या जो उनकी तरफ से वो आए? लड़की के बॉयफ्रेंड थे, मतलब वो सुमित के दोस्त थे। मतलब उनको ले गए दारू वारू पिलाकर, फिर मार दिया। अब ये नहीं पता किसने मारा ये वो, मगर 2 लड़के के साथ थे। वो लड़के कहाँ हैं जो घर से बुला के ले गए? वो बंदे वो पे दोनों रहते को हैं। पुलिस वालों ने पैसे खा के उनको गांव भिजवा दिया, क्योंकि सब गए थे उनके घर पे बोलने के लिए कि आपके लड़का का है, आपके लड़का क्यों लेके गया था जानबूझ के हमारे बच्चे को बुला के। तो उन्होंने बोला भाई पुलिस वाले से हमारी बात हो गई, हमने पैसे दे दिया, उनको गाँव भिजवा दिया, तुम लोग क्या करोगे कर लो। ये वाली रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो हाथापाई हुई है हम लोगों की वहाँ पर जाके। और पुलिस वालों की हॉस्पिटल की लापरवाही भी हुई है बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे बच्चे के साथ ना किसी के साथ दुश्मनी था, ना हमारे साथ भी कोई दुश्मनी नहीं था। ये आसपास लोगों से सबसे पूछ सकते हो कि मेरे बेटे कैसे था। अच्छा था, वो यहाँ पे बैठे मतलब हंसी खुशी में रहता था। देखिए ये माँ किस तरीके से रो बिलक रही हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं, इनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसी बातचीत नहीं थी कि भाई ये कहा जा सके कि इनके बेटे की हत्या कर दी गई। लेकिन आप देखें कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अल्लौता बेटा था इनका, बिना किसी बात के इनके बेटे की हत्या कर दी गई। अभी फ़िलहाल क्या कर रही है पुलिस? कौन से थाने का मामला है? जहांगीरपुरी थाने का केस है। और यहाँ पर जिसने पैसे खाया ना, वो राहुल बीट वाले का नाम आया उसमें, कि राहुल बीट वाले ने उनके घर पे जाके पैसे खाए। और वो जो 2 लड़के जो फरार हुए ना, अभी तीनों को तो पकड़ लिया है। जो तीनों जेल में बंद कर रखा है, वो तीनों जिन्होंने मर्डर किया है। और जो 2 बुला के लेके गई थी वो फरार है। और जो फरार है ना, उनके ऊपर भी पहले से ही मर्डर केस लगा हुआ है। हाँ, पहले से भी, और वो भी रिहा हो चुके हैं, पहले भी केस लगा हुआ है। कर रही है कुछ इस मामले में? कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। जिसके हाथ में था ये केस, उनसे बात हुई है कि पोस्टमार्टम वगैरह के लिए लड़के की बॉडी लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने बोला हमने किसी और के हाथ में रेफर कर दिया, वो आपका केस देखेगा। जो है कब खत्म हुए थे? उनकी डेथ कब हुई? कल खत्म हुआ है, हॉस्पिटल में खत्म हो गया। कल सुबह 12 बजे बोला डॉक्टर ने कि खत्म हो गया, बल्कि परसों रात के 11 बजे उसको लेके गए आईसीयू में लेके गए। उसने पोटी वगैरह भी की है, ये सामने उसके पास से देखने नहीं दिया। एक ही बेटा था मेरा। हॉस्पिटल वालों ने बहुत लापरवाही की है। 12वीं का पेपर भी दिया, पूरे अब रिजल्ट आने वाला है बच्चों का। रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी, पास हो गया, आ गया, पता चला पास हो गया। अमर बाबू, अमर बेटा। क्या मांगे मैम आपके इंसाफ को लेकर? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने, उसको बच्चे को भी ऐसे मारे, जान कोई के। गिरफ्तारियां हुई हैं?
जान के जान लो। 3 गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, अभी बॉडी कब तक हमारे पास भी नहीं पता ना हुआ कि नहीं हुआ, हमें दिखाया नहीं गया अभी तक नहीं। हमें कि गिरफ्तार कर लिया मगर हमें अभी तक पता नहीं है क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट तक नहीं मिली हमें। अरेस्टिंग हुई है? नहीं, मैं मतलब पड़ोस की हूँ, मेरे भाई का दोस्त है, वो एकदम जिगरी, बचपन से हमारे घर ही रहा है। हमारे घर मतलब इसकी मम्मी काम पे जाती थी तो हमारे घर ही रख के जाती थी, मतलब जैसे मैं मतलब ऐसे बोलती थी कि आप ही मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मतलब उसको कहीं का भी कुछ, वैसे इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सबको हंसाता था वो हमारे यहाँ पे। कोई ऐसी दुश्मनी उनकी? किसी से भी कभी किसी से लड़ाई नहीं है वो, कभी किसी से नहीं लड़ा है, बहुत शरीफ लड़का था। कभी नहीं लड़ता वो किसी से भी, खाली सबको हंसाता है वो। क्या कहेंगे इंसाफ को लेकर? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को जैसे मारा है हमें इंसाफ चाहिए। ये नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाता है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते और ये नाबालिग गैंग ही बनी जाती है। आजकल नाबालिग गैंग को निकाल देते हैं जेल से, जैसे कि ये मारे चक्कू किसी को भी और आराम से घूमते रहे। अब इनको सजा मिलनी चाहिए, कोई नाबालिग नहीं है, दारू पीना नशा करना हर चीज करना आता है इन लोगों को और नाबालिग बोल के निकल जाते हैं। इसलिए बड़े वाले बच्चे पीछे रहते हैं कि भाई आप करो, हम पीछे हैं, छुड़वा लेंगे नाबालिग बोल के। क्या कह रहे हैं? जो हमारे साथ किया था ना वो हमें बस देखना है और कुछ हो ना हो, लेकिन हमें यही सब कुछ देखना है जे कैसे किया था और क्यों किया था और कुछ नहीं है किया किस बात। उससे पूछने चाहती हूँ कि क्यों मारा है इसको, क्या दुश्मनी था, उसको देखना था, बुला के क्यों लेके गया था, मेरे घर से क्यों बुला के गया था मेरे बच्चे को। उन्हीं लड़कों से आप लोग नाराज हैं जो घर से बुला के? उस लड़के को हमने ना कभी बात किया, ना उसके मम्मी पापा से हमने कभी बात किया, आज तक हमने देखा वो नहीं कैसा है। काल बस उसके घर पे गया था पूछ करने के लिए। लोकनायक हॉस्पिटल में भी लापरवाही की गई है, वो बच्चा बच सकता था। उसका जब ऑपरेशन हुआ ना पैरों का तो वो उस टाइम सिटी स्कैन करवा सकते थे, जो 5 दिन बाद करवाया गया है। 4 दिन तक उसने बोला कि मेरे पेट में। अस्पताल में भी इलाज को लेके लापरवाही है, डॉक्टरों ने लापरवाही करी है उसके साथ। जब वो 4 दिन से बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो एक बार तो डॉक्टर को देखना चाहिए। ऐसे 5वें दिन जब सिटी स्कैन किया ना, जब उसके पेट में खून जा चुका था तो उन्होंने बोला हाथ से निकल गया केस। चाकू पेट में भी मारा? नहीं, पैरों पे लगी थी, जांघों में मारी थी, पैरों में ही लगे थे। और उसने अपने हाथों से बचाया भी है चाकू को, उसका हाथ भी कटा है। बाकी वीडियो वगैरह मैं भेज दूंगी आपको। तो देखिए जो सुमित, ठीक है, देखिए जो सुमित है उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश की थी बचने की कि भाई वो बच सके, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आएगा, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जहांगीरपुरी थाने का ये पूरा मामला है और पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से परिवार बिल्कुल खुश नहीं है। अब परिवार उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों को पकड़ा जाए। फिलहाल पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद और आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।